नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 70। जो ये सेक्शन 70 है, यहाँ पर ये सर्विंग ऑफिसर के बारे में बता रहा है जो सम्मन को सर्व कराता है। अगर मान लीजिए उसने सर्विस करवा दी सम्मन की और अगर उसको अपीयर होने के लिए बोला जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि आप अपीयर होइए और हमें बताइए कि आपने जो सर्विस की है सम्मन की क्या वो प्रॉपरली हो चुकी है। अगर वो अपीयर नहीं हो रहा है तो उस केस में वो कैसे वहां पर प्रूफ करेगा अपनी सर्विस को, ये यहाँ पर ये बता रहा है सेक्शन 70। तो चलिए जानते हैं इसको। इसमें जो सबसेक्शन 1 है यहाँ पर ये बता रहा है जब भी कोई सम्मन इशू करवाना है, उसकी सर्विस करवानी है आउटसाइड द लोकल जुडिशन, मतलब कि कोर्ट की जुडिशन से बाहर। जैसे मैंने आपको सेक्शन 69 में बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोर्ट को सर्विस करवानी है, जो पर्सन आउटसाइड द जुडिशन रहता है उस कोर्ट की, वो किसी और अदर कोर्ट की जुडिशन में रहता है, तो वहां पर वो क्या करती है कोर्ट, वो दूसरी कोर्ट की जुडिशन में जो भी कोर्ट पड़ती है वहां पर उसको सर्विस करवाने के लिए भेज देते हैं सम्मन को, और फिर वहां पर वो कोर्ट सर्विस करवाते हैं उसी तरीके से जैसे जो उस जुडिशन की कोर्ट वहां पर उसको सम्मन को इशू करवाती, उसी तरीके से वहां पर वो सर्विंग ऑफिसर को देगी आगे, ताकि वहां पर वो उस पर्सन को क्या करे, सर्विस करे। अब यहाँ पर यही बताया गया है अगर उसकी लोकल जुडिशन से बाहर सम्मन इशू कराने हैं उस पर्सन के खिलाफ है जिस पर्सन के खिलाफ में वो सम्मन इशू करवाने हैं, और जिस पर्सन ने जो सर्विंग ऑफिसर है जिसने वो सम्मन इशू करवाए हैं, जो सर्विस करवाई है वहां पर, मतलब कि सर्व करवा दिया उस पर्सन को जिस पर्सन के खिलाफ में वो सम्मन आए थे, और फिर वो बाद में कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा, वो प्रेजेंट नहीं होता अगर कोर्ट ने उसको बुलाया भी है तो, जब केस की हियरिंग हो उसको जब बुलाया जा रहा है और वो नहीं अपीयर हो रहा, तो वहां पर वो कैसे प्रूफ करेगा, वो क्या करेगा, जो एफिडेविट होता है वो अपना एफिडेविट देगा अपने नाम से कि यहाँ पर जो मैंने ये सर्विस करवा दिया प्रॉपरली, परपोर्टिंग टू बी बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो अपना एफिडेविट पेश कर देगा। मतलब कि चाहे वो कैसे भी करे, अगर वो नहीं अपीयर हो रहे तो उसको अपना एफिडेविट देना पड़ेगा कि जो सम्मन इशू करवाने थे, सर्व करवाने थे, वो मैंने सम्मन सर्व करा दिए हैं। और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था, एक सम्मन के साथ डुप्लीकेट कॉपी होती है जिसमें उस पर्सन के साइन होते हैं जिस पर्सन के खिलाफ में वो सम्मन इशू हुए हैं, उसके वहां पर साइन होते हैं उस डुप्लीकेट कॉपी में, एज एन एविडेंस उसको लिया जाता है, तो वो भी उसके साथ परपोर्ट करके उसके साथ अटैच करके अपना एफिडेविट वो कोर्ट में दे देता है, चाहे वो कैसे भी दे, अगर वो अपीयर नहीं हुआ है तो। अगर उसने सेक्शन 64 और सेक्शन 66 के अंडर उन सम्मन को सर्व करवाया है, जो मैंने आपको सेक्शन 64 बताया था, क्या बताया था मैंने आपको सेक्शन 64 में, कैसे सर्विस करवानी है उस सम्मन की, हाउ टू सर्व्ड, और जो सेक्शन 66 है जहां पर पर्सन नहीं मिल रहा था तो उस केस में वहां पर वो कैसे कराएगा सम्मन, जो सर्विस करवानी होती है तो वहां पर वो कैसे करवाएगा, वो सेक्शन 66 में बताया हुआ है। अगर दोनों की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो दे सकते हैं जो मैं अब तक बना चुका हूं सम्मन से रिलेटेड। अब यहाँ पर भी ये दोनों सेक्शन मेंशन किए गए हैं, जो सेक्शन 66 है और जो सेक्शन 64 है, इन दोनों में के अंडर अगर यहाँ पर प्रॉपरली ड्यूली सर्व करवा दिया है सर्विंग ऑफिसर ने, जो वहां पर सर्विस होनी थी जिस पर्सन के खिलाफ में वो सर्विस करवा दी है, तो वहां पर वो टेंडर करेगा एफिडेविट और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है जिस पर वो साइन लेता है उस पर्सन के जिस पर्सन के खिलाफ में सम्मन इशू हुए थे, तो उन सभी को वहां पर कोर्ट एज एन एविडेंस ले लेगी, उनको एडमिट कर लेगी एविडेंस, जो वहां पर वो अपना एफिडेविट और जो डुप्लीकेट कॉपी दे रहा है और जो भी वहां पर वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि यहाँ पर जो मैंने ये सर्विस करवाई है, जो भी उसने अपनी स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट है, बट अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रेरी द प्रूव्ड, मतलब कि जब तक वो प्रूव नहीं हो रहा, एक किस्म से वो प्रूफ दे रहा है ना अपना एविडेंस के तौर पर, एक एफिडेविट और एक डुप्लीकेट कॉपी, तो ये एज एन एविडेंस इनको एडमिट कर लेगी, ये एडमिसेबल एविडेंस, ठीक है। और जो इसमें सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में सिंपली यही बताया गया है, जो वो एफिडेविट दे रहा है सर्विंग ऑफिसर, वो अटैच करके देगा किसके साथ, डुप्लीकेट कॉपी के साथ में। डुप्लीकेट कॉपी वो होती है जिसके ऊपर साइन करवाते हैं उस पर्सन के जिस पर्सन के खिलाफ में वो सम्मन इशू है, उसी के साथ में अटैच करके वो कोर्ट में सबमिट करवा देगा अपना एफिडेविट, और डुप्लीकेट कॉपी को वो रिटर्न कर देगा उस कोर्ट को। अब देखिए, लोकल जुडिशन से बाहर, कोर्ट की लोकल जुडिशन से बाहर जब करवाते हैं तो जिस कोर्ट ने वहां पर सर्विस करवाई है उस सम्मन की, तो जो सर्विंग ऑफिसर है वो कोर्ट में दे देगा, और फिर कोर्ट क्या करेगी, उसी लोकल जुडिशन में वापस भेज देगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, जो डुप्लीकेट कॉपी होती है और जो एफिडेविट होता है जो सर्विंग ऑफिसर देता है, उस कोर्ट को दे देगी जिस लोकल जुडिशन ने वहां पर सर्विस करवाने के लिए भेजे थे वो सम्मन्स, एक किस्म से एज एन एविडेंस, ताकि वहां पर पता लग सके कि हाँ ये सर्विस प्रॉपरली हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसेक्शन 2 यही बता रहा है और कुछ नहीं है। और जो सबसेक्शन 3 है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो सम्मन्स होते हैं, जितने भी सम्मन्स होते हैं, जो मैं अब तक सेक्शन 64 से लेकर के सेक्शन 70 तक आपको पढ़ा चुका हूँ, इनके अंडर जो भी यहाँ पर सर्विस होगी, यहाँ पर ये थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहाँ पर भेजे जा सकते हैं सम्मन्स को। अगर यहाँ पर जो सर्विस हो रही है सम्मन्स की,
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो उनको यहाँ पर कोर्ट कंसीडर करेगी कि यहाँ पर ये ड्यूली सर्व हो चुके हैं सम्मन्स, और जो यहाँ पर सम्मन्स की कॉपी होती है उनको यहाँ पर अटैच करके उनको एडमिट कर लेगी एज एन एविडेंस कि यहाँ पर ये प्रॉपर्ली सर्व हो चुके हैं। तो कोर्ट यहाँ पर समझ लेगी कि यहाँ पर ये सर्विस हो चुके हैं ड्यूली, मतलब कि एक प्रूफ के तौर पर जो यहाँ पर सर्विस और सम्मन्स हैं यहाँ पर ये हो चुके हैं, उसको प्रूफ के तौर पर यहाँ पर अपने पास रख लेगी। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो सर्विंग ऑफिसर होता है वो अपना एफिडेविट देता है और डुप्लीकेट कॉपी देता है, जिसमें जिस डुप्लीकेट कॉपी में उस पर्सन के साइन होते हैं। एज एन एविडेंस इनको कंसिडर कर लेगी कोर्ट, यहाँ पर उनको अपने पास रख लेगी। तो यहाँ पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 71 को। ओके।